हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 82। जिसने 81 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है स्वतंत्रता एवं समानता। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। तो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार ये किससे संबंधित है? ये है समानता के विचार से संबंधित। किससे है? समानता के विचार से संबंधित है। तो संरचनात्मक भेदभाव का विचार ये समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह क्या है? एक नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। इस भेदभाव को ही संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो J.S. मिल है, F.A. हाइक है, या फिर इसियाह वर्लिन है, या फिर T.H. ग्रीन है। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, इसियाह वर्लिन। तो इसियाह वर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया था कि राज्य केवल क्या है? एक व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ये राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। सकारात्मक स्वतंत्रता ये व्यक्ति की क्षमता पर ही निर्भर होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो ये है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन आर और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन बोल रहा है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण है इसका, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो देखो, उपयुक्त प्रश्न में कथन ए तो इसमें सही दिया गया है। क्या है? कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, क्योंकि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी और उदारवादी धारणा ये दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना। कारण भी इसका सत्य है, जो इसका कारण दिया गया है ये भी सत्य है। तो मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, यानी मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग है जो कि व्यक्ति समुदाय में रहकर करता है, अलग नहीं। परंतु इसमें जो आर है वह एक की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कथन में मार्क्सवाद और उदारवाद में प्रचलित स्वतंत्रता के अंतर को बताया गया है, पर कारण में केवल मार्क्सवाद का ही उल्लेख दिया गया है। तो इसमें कारण आर कथन ए की अधूरी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? आइजिया वर्लिन, C.V. मैकफर्सन, जॉन रॉल्स, या फिर चार्ल्स टेलर। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, आइजिया वर्लिन। ठीक है, या इसियाह वर्लिन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। इनकी फेमस बुक का क्या नाम है? इनकी कृति का क्या नाम था? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। क्या है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ब्राइस का है, मैकाइवर का है, लास्की का है, या फिर मार्क्स का है? तो किसका कथन है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है? तो ये जो कथन दिया गया है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन का है। किसका है? वॉशिंगटन का। अमेरिका के
प्रथम राष्ट्रपति किसका है? वॉशिंगटन का है। तो इसमें सही आंसर क्या है? वॉशिंगटन हो जाएगा। किसकी है ये? किसका कथन है? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, तो ये है वॉशिंगटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? तो जेम्स मिल है, जेरेमी बेंथम है, जे.एस. मिल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जेम्स मिल। जेम्स मिल ने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। अच्छा, इनकी जो प्रसिद्ध निबंध है वह कौन सा है? ये है ऑन लिबर्टी। जे.एस. मिल की कौन से है? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। तो इसमें देखो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा है? ग्रीन, लास्की, बारकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर सी, बारकर का कथन है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी, बारकर का कथन है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये है बारकर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से इस विचार से सहमत है? स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। लास्की, पॉपर, बारकर, या फिर सीले। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बारकर है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बारकर। तो बारकर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बारकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो लास्की, पॉपर, सीले, बारकर। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बारकर कहता है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? मिल का, लॉस्की का, बारकर का, या फिर सीले का। किसका कथन है? तो ये है सीले का कथन है। किसका है? सीले का कथन है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। तो ये किसका कथन है? तो ये सीले का कथन है। तो स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया है। दो में वर्गीकृत किया है स्वतंत्रता को, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। जो आरंभिक जो उदारवादी विचारक हैं वे कौन कौन से? हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, ये सब उदारवादी विचारधारा के। और नव उदारवादी विचारक के जैसे हेयक, फ्रीडमैन, बर्लिन, ये सभी क्या हैं? ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अच्छा, जो स्वतंत्रता है इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या होता है? लिबर्टी होता है। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिवर। लिवर। और लैटिन भाषा के ये शब्द लिवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। क्या होता है? बंधनों का अभाव। तो इसमें जो सही हो जाएगा, ये किसने कहा था कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है? तो ये सीले का कथन है। किसका कथन है? सीले का। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो लास्की है, मैकाइवर है, ग्रीन है, या फिर बोंदा है। तो किसका कथन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लास्की का कथन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? उसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन? वो बोल रहा था कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। ये किसने कहा है? ये कहा है सीले ने। अब देखो, ये जो कहा है ना स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। यानी इसमें 10 से लेके 18 यानी 8 बार ये पूछा गया एग्ज़ाम में। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा था, इस वजह से ये छोड़ दिया। तो इसमें कई तरह से पूछ सकता है, जैसे स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, किसने कहा है? सीले ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, किसने कहा है? सीले ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये भी किसने कहा है? सीले ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ये किसने कहा है? तो ये भी सीले ने कहा है ना। तो क्वेश्चन को क्या है? घुमा फिरा के पूछ दिया गया है कई बार। अच्छा, इसके अलावा
ये पूछा था कि स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। ठीक है, ये भी किसने कहा है? तो सीले ने कहा है। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, ये किसका कथन है? तो सीले का कथन है। ठीक है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो ये भी किसने कहा है? तो सीले ने कहा है। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया था, तो उन सभी का राइट आंसर क्या होगा? सीले हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीले हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें क्या पूछा है? किसने कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो ये जो कथन है ये बोला है लास्की ने बोला है। किसने बोला है? लास्की ने बोला है। तो जो स्वतंत्रता है ये बता दिया गया था। स्वतंत्रता के दो पक्ष माने जाते हैं, एक होता है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसमें देखो लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, वारकर, बोसांके, हॉबाउस, लिंड से, ये सभी क्या हैं? ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है। ठीक है, और वो ये भी लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि लास्की। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो समानता पर देगी, स्वायत्तता पर देगी, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या फिर पसंद की स्वतंत्रता। तो किस पर बल देगी? तो ये देगी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और वह कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय करना चाहिए। यह धारणा है सकारात्मक स्वतंत्रता की, नकारात्मक स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो ये किसकी धारणा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा है। तो स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मूल होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ वह समाज को भी लाभ होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? तो यह एक सकारात्मक विचार है, ये एक भावनात्मक विचार है, ये एक नकारात्मक विचार है, या फिर यह ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक। तो ये कौन सा विचार व्यक्त कर रहा है कि एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? तो देखो यह एक नकारात्मक विचार है। कैसा है? ये एक नकारात्मक विचार है। तो कानूनी समानता एक नकारात्मक विचार है। इसमें व्यक्ति को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, है ना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बारकर भी कहते हैं कि कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे के कारण हम सबका महत्व एक जैसा है, किंतु न्याय तक सबकी समान पहुंच के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है। अच्छा, जो शोषित लोग हैं या दलित हैं या फिर जो वंचित वर्ग हैं वह कानूनी समानता के बावजूद न्याय प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती। जो निम्न वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, जो शोषित के जो वर्ग हैं, वह क्या उनकी इतनी पहुंच होती है कि वे न्याय को सही तरीके से प्राप्त कर लें? नहीं हो पाती। तो शोषित, दलित और वंचित वर्ग ये कानूनी समानता के बावजूद न्याय प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये क्या माना गया है? एक तरह से ये एक नकारात्मक विचार है। ठीक है, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? तो मार्क्स हैं, बेंथम है, टी.एच. ग्रीन है या फिर जे.एस. मिल है। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टी.एच. ग्रीन। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. ग्रीन है।
तो सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन से हैं, तो देखो लास्की हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, मैकाइवर हैं, बार्कर हैं, बोसांके हैं, हॉब हाउस हैं, लिंडसे हैं। ये सभी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। तो इसमें ये पूछा था सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादन, तो TH ग्रीन। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो सामाजिक समानता है, नागरिक समानता है, प्राकृतिक समानता या फिर राजनीतिक समानता है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राकृतिक समानता हो जाएगा। तो प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया है, तो ये प्राकृतिक समानता है। प्राकृतिक समानता के सिद्धांतों की मान्यता के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो प्राकृतिक समानता वाले विचारक कौन कौन से हैं, ये हैं सिसरो हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, मार्क्स हैं। ये सभी इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने, डाइसी, लास्की या फिर मैकाइवर। तो किसका कथन है कि समानता का जो अर्थ है यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए? तो ये कथन है लास्की का कथन है। किसका है? लास्की का कथन है। तो लास्की के अनुसार समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के लगभग समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ यह है कि विशेषाधिकारों का अभाव है और दूसरा अर्थ यह है कि सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। ये कथन किसने कहा है? लास्की का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता का एक भयानक प्रपंच है? तो CD वंस है, वर्क है, ब्राइस है या फिर कार्लाइल है? तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्क हो जाएंगे। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वर्क। प्रजातांत्रिक समानता का विरोध करते हुए वर्क ने इसे दानवीय संकल्पना या भयानक प्रपंच, दानवीय संकल्पना या फिर भयानक प्रपंच कहा है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्क। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? ग्रीन का है, JS मिल का है या फिर GDH कोल का है या फिर लास्की का है? तो किसका कथन है? क्या बोल रहा है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। तो ये जो कथन है ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल ने दिया है। किसने दिया है? GDH कोल ने। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, ये कहा है JS मिल ने, TH ग्रीन ने, GDH कोल ने या फिर HJ लास्की ने। तो किसका कथन है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। ये कथन दिया है ऑप्शन नंबर डी, JH लास्की ने। ठीक है, किसका कथन है? HJ लास्की ने, HJ लास्की ने। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा है? JS मिल, TH ग्रीन, लास्की या फिर GDH कोल ने। तो ये किसका कथन है? GDH कोल ने। ठीक है, GDH कोल का कथन है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। यह किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? JS मिल, TH ग्रीन, GDH कोल या फिर HJ लास्की। तो ये किसका कथन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा यानी कि GDH कोल का कथन है। किसका कथन है? GDH कोल का कथन है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। यह कथन किसका है? मार्क्स का है, JS मिल का है, लास्की का है या फिर GDH कोल का है? तो किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर सी, लास्की का कथन है। किसका कथन है? लास्की का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें
और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।